अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं। अच्छा, हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या कर लिया था, एक एनिमेटेड स्टोरी बनाई थी, ठीक है। और माशाल्लाह आप सब लोगों ने जो है वो अच्छी अच्छी स्टोरीज़ बना के भेजी है, ठीक है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि हम स्टोरीज़ हमने बना ली है, मज़ीद और बनाते रहेंगे। आज हमारी जो क्लास है उसके अंदर ये है कि हम किस तरह से गेम बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आज हम एक छोटा सा गेम बनाते हैं, फिर मज़ीद आगे जो भी गेम्स होंगे या स्टोरीज़ होंगी वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम एक गेम बनाने लगे हैं जिसका नाम है जंपिंग गेम, ठीक है। अब जंपिंग गेम के अंदर क्या होगा कि हमारे पास सिंपल कुछ स्प्रैट्स होंगे, ठीक है, और वो जो है ना 2-3 स्प्रैट होंगे और वो जंप करके हमारा जो है ना जंपिंग गेम इस तरह से अभी हम बनाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, चलते हैं भाई। सबसे पहले अब इसको बनाने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं कि कैट तो हमें नहीं चाहिए, हम स्प्रैट चेंज करते हैं और यहाँ पे ले आते हैं। हमारे पास एक चिक करके स्प्राइट है, ठीक है। चिक हमारे पास एक स्प्राइट है, उसको लेके आ जाते हैं, ठीक है। इसका नाम हम जो है ना कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, एक हमें बैकग्राउंड लेके आना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड हम कहाँ से लाएंगे, बैकड्रॉप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और ये वाला ब्लू स्काई वाला बैकड्रॉप हम ले लेते हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि हमारी जो चिक है, गेम बेसिकली इस तरह होगा कि जो चिक है ना कुछ बॉल्स आ रही होंगी। अच्छा, आपने कभी नोट किया होगा कि जिस तरह आप इंटरनेट जो आपका नहीं चल रहा होता ना, तो आपके पास एक डायनासोर वाला गेम आ रहा होता है, ठीक है। वो क्या कर रहा था कि आप जंप करके उसको पार कर रहे होते हैं, जंप्स करके जो उसको कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो इसमें भी यही है। अच्छा, स्कोर भी इसमें काउंट होता है। तो सेम इज़ लाइक वही बनाएंगे हम, बस इसमें ये होगा कि मतलब देखने का स्टाइल इसका अलग होगा, देखने में जो है आपको अलग मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें जो है इसके अंदर सेम उसी तरह काम करेगी। स्कोर भी बढ़ेगा, आउट होंगे तो वापस भी आपका जो है वो गेम स्टार्ट होगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने एक स्प्राइट ले लिया, बैकड्रॉप पे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर क्या करें, हमें क्या करना है कि जैसे हमारे पास जो भी दूसरा स्प्राइट है या बॉल, हम बेसिकली यहाँ पे बॉल ऐड करने वाले हैं जो हमारे पास चलती हुई आएगी ना। तो जैसे भी कोई चीज़ चलती आए तो ये ऊपर जाए और फिर नीचे आ जाए। तो ऊपर जाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अभी फ़िलहाल हम जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे एक चेंज, मतलब इसका जो चेंज जो है ना वो चेंज हो जाए। अभी हम इसको चला के देखें तो ये 10 जो है ना चेंज हुआ है, मतलब 10 स्टेप जो है ना वो 10 स्टेप वो ऊपर गया है, ठीक है। तो मैं अगर इसको बोलूँ 10 की जगह मैं इसको बताऊँ 15, कि आप जो है ना 10 नहीं 15 ऊपर जाना। तो देखिए ये जैसे मैंने ब्लॉक किया 15 ऊपर गया, जैसे जैसे 15 ऊपर कर रहा हूँ ये ऊपर जाता जा रहा है, ठीक है। अब मैं बार बार ये काम कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हमारे पास कंट्रोल के अंदर से कंट्रोल के जो ब्लॉक्स हैं वो हमने ये 4 ब्लॉक डिटेल में हमने कवर कर लिए थे। कंट्रोल के जो ब्लॉक्स हैं ना वो हम जब हम कोई भी एनिमेशन या गेम बनाने जाएंगे तो उसके अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला हम कंट्रोल का ब्लॉक लेके आ रहे हैं रिपीट। अच्छा, रिपीट वाला क्या काम करते हैं, बेसिकली इनको जो है ना हम जो भी काम, ये जो कंट्रोल के ब्लॉक के अंदर जो काम हो रहा है ना, इसके अंदर जो भी काम हमें मोर देन 1 टाइम करना हो तो उसके लिए वो चीज़ हमारा, उसको हम लूप भी कहते हैं। अच्छा, लूप क्या होता है कि एक ही काम जो है ना हमारा आप उसको बता दें कितने टाइम आपको चलना है, या अगर आप नहीं बताएंगे तो वो कंटिन्यूस इनफाइनाइट चलता रहेगा। तो लूप भी बेसिकली जो ये जो कॉन्सेप्ट है ना हमारा कंट्रोल के अंदर, फॉर एवर, रिपीट, ये सारा हमारा लूप के अंदर आता है। लूप का मतलब क्या होता है कि एक काम आपको एक दफ़ा नहीं मल्टीपल टाइम्स करना है। तो हमारे पास यहाँ पे पहला जो हमने ब्लॉक लिया ना, वो ब्लॉक लिया है कि हमें वो काम जो मल्टीपल टाइम करवाना है वो कितनी दफ़ा करवाना है। तो मैंने उसको बोलते भाई 10 टाइम्स। तो अभी क्या करेगा, चेंज वाई बाय, मतलब वाई की वैल्यू जो है ना वो 10 टाइम चेंज करेगा। देखते हैं चला के, ये देखिए, मतलब उसने 10 दफ़ा जो है ना, मतलब ये रिपीट का जो कोड ब्लॉक है वो क्या काम करता है, इस कोड को मल्टीप्लाई बाय 10 कर देगा। और आपका जो है ना, जिस तरह हम 1 टाइम कर लेते, जैसे 1 टाइम करने तो एक एक करके जा रहे हैं, लेकिन हमने इसको लूप के अंदर रख दिया कि भाई आप कंटिन्यूस चलते रहो कब तक, जब तक आपकी जो है ना काउंट 10 तक ना हो जाए, मतलब 10 दफ़ा आपने चलना है, ठीक है। चलें, जैसे चला के देखते हैं। तो अभी ऊपर चला गया, मैं चाह रहा हूँ ऊपर जाने के बाद ये नीचे भी आए। तो सेम यही ब्लॉक हम यूज़ करते हैं और नीचे लाने के लिए हम क्या करते हैं, रिपीट, और इसका चेंज वाई हम लेके आते हैं लुक्स मोशन की टाइप से, और उसको अब जो है ना क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे नीचे लाने। अच्छा, एक्स आ गया, ये वाई लेके आ जाते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू हम कर देते हैं -15, ठीक है। अच्छा, जब भी ये चीज़ आप याद रखें कि हम ये किस तरह चीज़ें यूज़ करते जा रहे हैं, क्योंकि जब भी हमने हमारी जो क्लासेस हैं वो हमने इसीलिए इसी तरह जो है ना एक एक क्लास के अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ी थी कि भाई पहले मोशन ब्लॉक पढ़े, डिटेल में हमने समझा, फिर लुक्स ब्लॉक पढ़े, डिटेल में इनको समझा, साउंड ब्लॉक पढ़े, डिटेल में समझा, इवेंट्स ब्लॉक पढ़े, इनको डिटेल में पढ़ा, इसलिए ताकि आपको जब कोई एनिमेशन या कोई गेम या कोई स्टोरी बनाने बैठे तो आपको ब्लॉग्स जो है ना याद हो। अब अगर किसी बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने इसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी, चला के नहीं देखा होगा कि कौन सा ब्लॉक क्या काम करता है, ग्लाइड एक्स और वाई क्या काम करता है, ग्लाइड, और उसके बाद फिर पॉइंट डायरेक्शन क्या काम करता है, चेंज एक्स वाई, अगर किसी ने कोई ब्लॉक नहीं देखा होगा, प्रैक्टिस नहीं की होगी,
तो फिर हम जो चीज़ बना रहे हैं ना उसको समझ नहीं आएगी। तो आपको जब भी अलग अलग चीज़ें पढ़ाई गई हैं, तो अगर कोई चीज़ कोई बच्चे ने किसी स्टूडेंट ने मिस कर दी है चीज़, तो आप जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनसे कवर कर सकते हैं, ताकि आप जब ये चीज़ बनाने बैठे तो आपको पता लगे कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं वापस और देखते हैं। अच्छा, अब मैंने 2 ब्लॉक लगा दिए कि भाई रिपीट ऊपर भी जाएगा और फिर रिपीट होकर नीचे भी आएगा। तो देखते हैं चला के इसको, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ नोट करें, फ़ौरन आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा वेट लेके आए, जब ऊपर जाए ना तो थोड़ा सा वेट ले और फिर नीचे आए। तो उसके लिए कंट्रोल के ब्लॉक के हमारे पास और आ रहा होगा एक वेट 1 सेकेंड। तो इसको हम लगाएंगे दोनों के सेंटर में, ताकि भाई पहला ब्लॉक चले ऊपर जाए, कुछ सेकंड वेट करे और नीचे आए। जैसे हम चला के देखते हैं, देखिए अभी 1 सेकंड वेट करें फिर नीचे आए। बोला 1 सेकंड नहीं, आप जो है ना थोड़ा सा कम वेट करें। तो 0.5 कर दिया मैंने। अब देखते हैं ये अब 0.5 भी ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं 0.05 कर देते हैं। ये चेक करते हैं, ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक है हमारा। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि ये काम जो है ना, क्योंकि आपको पता है कि अभी हम क्लिक के ऊपर तो करेंगे नहीं, ये काम करेंगे स्पेस के ऊपर, कि जैसे हमारा स्पेस से गेम चले, स्पेस जैसे क्लिक के ऊपर जाए और नीचे आ जाए। ठीक है, तो स्पेस से या कोई भी आपको इवेंट कॉल करने हैं यहाँ पे किसी की से ऊपर, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया था, वैन स्पेस क्लिक। याद है आपको, हमने ये ब्लॉक यूज़ किया था इवेंट्स के टाइप में, और यहाँ पर हमने स्पेस कर दिया। अब मैं माउस छोड़ देता हूँ और स्पेस से चलाता हूँ, तो देखिए मेरा स्पेस से ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है। ठीक है, अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि जब ये ऊपर जाए, ठीक है, जब ये ऊपर जाए तो एक साउंड प्ले होना चाहिए, जो चिप का साउंड है ना। तो देखते हैं साउंड कौन सा है भाई इसका, प्ले चिप साउंड ना, स्टार्ट चिप साउंड। ये साउंड ऐड कर देते हैं कि जैसे ऊपर जाए ना तो हमारे पास चिप का साउंड आना चाहिए। देखते हैं, ठीक है, साउंड आ रहा है। तो आपके पास क्या हो गया, हमने अभी इतना कर लिया, ठीक है, कि हमारे पास साउंड शो हो रहा है। इसका थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। साउंड शो हो रहा है, मतलब अब तक हमने क्या कर लिया, हमारे पास चिप वाला काम हमने कर लिया। ठीक है, कि हम जैसे स्पेस क्लिक करते हैं हमारे चिप की आवाज़, मतलब कि साउंड भी आ रहा है और हमारा ये ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है। ठीक है, अब ये वाला काम तो चिप वाला हो गया। अब हम क्या करते हैं कि 2 और स्प्राइट लेके आते हैं। पहले एक स्प्राइट लेके आते हैं जो है बॉल ले आते हैं। ठीक है, और बॉल को हम ले लेते हैं, इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसका कलर, अच्छा ये हमने स्प्राइट ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे इस पर क्लिक हो तो ये चल जाए, तो मैंने इवेंट के ब्लॉक से मैंने इवेंट मंगवा लिया। ठीक है, और फर्स्ट ये जो मेरा स्प्राइट हो, मतलब ये जो मेरी बॉल होगी वो यहाँ पे होगी। ठीक है, तो यहाँ से बॉल आ रही होगी मेरी, तो मैंने यहाँ पे बॉल ले ली और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ से उठा ली, एक्स की वैल्यू मैंने उठा ली, गो टू एक्स एंड वाई। ठीक है, और ये बॉल मेरे पास चलती हुई आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो जब ये बॉल यहाँ पे चलती हुई मेरे पास आएगी, तो इसकी जगह हम ले लेते हैं क्या है भाई, अच्छा ये बॉल यहाँ से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन तक जब चलती हुई आए तो इसको कितने सेकंड लगने चाहिए। मैंने बोला कि आप ये ग्लैंड एक्स टू वाई मैंने ले लिया, और इसको मैंने बोल दिया कि आप जो है ना 2 सेकंड के अंदर आ जाइएगा। ठीक है, चला के देखते हैं ज़रा इसको, ये देखें। ठीक है, अच्छा अब ये 1 टाइम आ रही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये रिपीट हो, तो हम सिंपल रिपीट का ब्लॉक लेके आएंगे यहाँ से और यहाँ पे लगा देंगे। लेकिन अब मसला क्या है कि तो 10 टाइम चलेगा, 10 टाइम के बाद रुक जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कंटिन्यूस चलता रहे, तो कंटिन्यूस चलाने के लिए हमारे पास एक ब्लॉक है फॉर एवर का काम क्या है, अगर आपको रिपीट करवाना है, कितने टाइम रिपीट करवाना है, तो आप ये वाला ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो चीज़ कंटिन्यूस चलानी है, कोई भी चीज़ आपको कंटिन्यूस चलानी है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं फॉर एवर वाला ब्लॉक, और उसके अंदर आप ये चीज़ रख देंगे कि भाई ये वाला कोड मेरा कंटिन्यूस चलता रहे। तो अब देखते हैं इसको, ठीक है, चल रहा है कंटिन्यूस। अच्छा अब ये हो गया। अब मुझे क्या करना है कि देखिए, अगर मैं ऊपर जाऊँगा तो ऊपर भी हो रहा है ये, ठीक है, टॉप बॉटम हमारा टॉप पे जा भी रहा है, स्पेस से वापस भी आ रहा है। लेकिन अब काम तो ये होगा, अच्छा ये एक बॉल है, मैं चाह रहा हूँ कि देखिए एक होगा तो बिल्कुल सिंपल गेम हो जाएगा। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको एक काम करते हैं कि 2 बॉल्स कर लेते हैं। ठीक है, तो एक और बॉल ले आते हैं हम यहाँ पे, और उसका कॉस्ट्यूम हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ठीक है, और ये इसको स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली बॉल भी हमारी यहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इसका पहले कॉस्ट्यूम चेंज कर लेते हैं। कॉस्ट्यूम क्लिक किया और यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉस्ट्यूम कलर ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, या ग्रीन ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, हो गया। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं भाई, इसकी हमें जो है ना वो कोड लिखना पड़ेगा। तो इसका कोड हमें सेम ये वाला कोड हम उठा लेते हैं जो हमने इसका लिखा है। ठीक है, तो कॉपी करते हैं। अच्छा ये हमारा मेरे ख्याल से कलर जो है ना दूसरे स्प्राइट का चेंज हो गया, तो इसको हम बोलते हैं बॉल 1 और इसको हम बोल देते हैं बॉल 2। ठीक है, ताकि हमें याद रहे ना। तो बॉल 2 का हमने जो है ना कलर चेंज नहीं किया। अच्छा बॉल 2 हमारी है, बॉल 1 हमने गलती से जो है ना बॉल 1 का कलर चेंज कर दिया, कोई मसला नहीं, हमने उसका कॉस्ट्यूम चेंज कर दिया। ठीक है, अच्छा अब सेम स्टाइलिंग मुझे इसको भी देनी, मतलब सेम जो ब्लॉक मैंने यहाँ पे वर्क कर रहा है वो इसको भी मुझे देना है, येलो वाली को। मैं सिंपल यहाँ से क्या करूँगा, कंट्रोल, तो मतलब इसको कॉपी करना है।
तो सिंपल जैसे आप कॉपी कर किस तरह कॉपी करते हैं, आप ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे, आपके पास येलो कलर का एक मतलब बॉर्डर बना हुआ आ जाएगा, इसका मतलब क्या है आपका पूरा ब्लॉक सिलेक्टेड है। आप सिंपल कंट्रोल करेंगे सी, कंट्रोल सी किस तरह करते हैं भाई, ये आपकी शॉर्टकट की है। आपको अगर कोई चीज़ कॉपी करनी हो तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल की आपके पास की आ रही होगी यहाँ पे, ठीक है, कीबोर्ड के अंदर। और अगर आपको पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। तो कॉपी मैंने कर लिया यहाँ से कंट्रोल सी करके, और यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, मैंने सिंपल यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। सेम ब्लॉक ये भी आ गया, आप देखिए दोनों साथ आ रही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि साथ नहीं, थोड़ा सा डिले की, मतलब ये जो दूसरी वाली बॉल है ना, पहली वाली बॉल मेरी कौन सी बॉल में, मैं चाह रहा हूँ जो येलो वाली बॉल है ना, ये कुछ सेकंड बाद है। तो जब भी आपको कुछ सेकंड मतलब पहली वाली बॉल आ जाए, उसके कुछ सेकंड के बाद मेरी दूसरी बॉल है। अभी देखिए दोनों साथ साथ आ रहे हैं। तो हमें वेट का ब्लॉक हमें मिल रहा होता है कंट्रोल के टैब के अंदर, कंट्रोल के ब्लॉक के अंदर हम सिंपल ये जैसे हमारी दूसरी ब्लॉक आई येलो वाली, तो आप कितने सेकंड के बाद स्टार्ट होना 1.5 कर देते हैं इसको, ठीक है। और आप चला के देते हैं, पहले गेम को स्टॉप करते हैं और इसको जो है ना वापस दोनों को एक पोजीशन पे रखते हैं और चला के देखते हैं, ठीक है। पहले मेरी स्टार्ट हो गई, अब दूसरी मेरी स्टार्ट हुई, ठीक है। लेकिन अभी भी थोड़ा सा इसके अंदर इशू है, हम इसको रोकते हैं वापस और सही से इसको ऐड करते हैं, ठीक है। कि अब देखते हैं कि हमारी जो है ये क्या करते हैं, ठीक है, चलेंगे, ठीक है। अच्छा अब ये दोनों पास पास हो गए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हमें हटाने के लिए इसको हम कर देते हैं 1 सेकेंड, कि भाई 1 सेकेंड के बाद आप चलो, ठीक है। चले मैं चलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा गेम चल गया, देखिए बिल्कुल सेटअप बिल्कुल ओके हो गया कि आप एक के बाद एक कॉइन आ रहा है हमारे पास, और यहाँ से हम इसको कॉइन नहीं बॉल आ रही है और इसको हम गेम खेल सकते हैं। अब क्या करना है हमें कि अब जाहिर है जैसे हम गेम खेल रहे हैं तो इसका कोई ना कोई स्कोर प्ले होना चाहिए, कि भाई मैं जितनी बॉल्स ले रहा हूँ वो मेरे पास स्कोर काउंट होना चाहिए। एक तो ये, और दूसरा ये कि जब मैं बॉल से टकरा जाऊँगा, देखिए अभी बॉल मेरे आगे से जा रही है, मुझे पता ही नहीं चल रहा। तो 2 काम हमें करने हैं कि एक तो जैसे जैसे मैं बॉल लेता जाऊँ मेरा स्कोर बढ़ता जाए, और दूसरा कि बॉल जैसे ही मुझसे टकरा जाए मेरा गेम जो है वो स्टॉप हो जाए, मतलब चिप से टकरा जाए तो गेम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाए। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें स्कोर बढ़ाना है। तो स्कोर बढ़ाने के लिए हमारे पास एक टैब होता है यहाँ पे वेरिएबल्स। वेरिएबल के अंदर आपको सिंपल एक वेरिएबल बनाना है, मैक वेरिएबल करके आप बनाएंगे, स्कोर के नाम से आप बना लें, ठीक है, या कोई भी नाम आप रख सकते हैं। मैंने स्कोर रख लिया यहाँ पे, ठीक है, और ओके कर दिया। तो देखिए स्कोर के नाम से वेरिएबल हो गया, यहाँ पे वेरिएबल आ गया, ठीक है, मतलब स्कोर यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा स्कोर जो है ना वो चेंज हो, कब, जब मेरे चिक मतलब जब मेरा चिक जो है ना वो बॉल से अप करे ना, तो जाहिर है अब कब करेगा, जब उसके पास बॉल आएगी। तो बॉल आएगी तो अप करेगा, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे हमें इसको चेंज बाय 1 से अगर हमें एक स्कोर काउंट कराना है एक साथ, तो क्या करेगा, आपको पता है कि चेंज और सेट का मतलब मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है जब हम मोशन ब्लॉक, लुक्स ब्लॉक, साउंड ब्लॉक पढ़ रहे थे, इवेंट्स ब्लॉक, कि भाई सेट का मतलब क्या होता है, एक चीज़ सेट कर देना, जो चीज़ आपने सेट कर दी वही आ जाएगी। और चेंज का मतलब क्या होता है कि जो भी वैल्यू है उसके अंदर वो चीज़ प्लस होती जाएगी। जैसे अभी 1 प्लस करवा रहा हूँ ना, तो बार बार जितनी जितनी हमारे पास कॉइन मतलब जो भी हमारे बॉल्स आते रहेंगी, चिक जितने भी जो है ना बॉल्स को पार कर लेगा, जितना भी जो हमें इसको कंप्लीट करना है इसको, तो क्या हो जाएगा, ये स्कोर ऐड होता रहेगा, ठीक है। अब स्कोर कौन सा ऐड होना है, मतलब कौन सी वैल्यू चेंज हो तो आपकी मतलब कौन सा वेरिएबल चेंज हो तो आपकी वैल्यू अपडेट होनी चाहिए। तो मैंने बोला भाई माई वेरिएबल नहीं, स्कोर के नाम से एक वेरिएबल होगा, जैसे ही वो आप आए ना आपके पास, तो उसको सिंपल क्या कर दो भाई 1 प्लस कर दो उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब अभी फ़िलहाल इसको चला के नहीं देख रहे। अच्छा ये अभी आप देखिए क्या हो रहा है, देखें और ये चल रहा है हमारा, ठीक है। वैसे हम इसको चला के बाद में देख सकते हैं, लेकिन देखिए मेरा स्कोर अपडेट हो रहा है। लेकिन अब एक इशू क्या है कि अभी टकरा रहा है तो आउट नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें बॉल जैसे ही चिक के साथ टकराएगी तो वो क्या हो जाएगा, हमारा गेम जो है वो बंद होना चाहिए। तो हम चलते हैं भाई बॉल के अंदर, और पहले बॉल के हम जो है ना थोड़ा सा कोड लिख देते हैं। बॉल का कोड क्या लिखेंगे, सबसे पहले जैसे हमारा बॉल टकराएगी उसके साथ एक इवेंट कॉल होना चाहिए, ठीक है। अब उसके साथ क्या होना चाहिए, हमारे पास जैसे ही बॉल चिक के साथ टकरा जाए तो हमारे पास यहाँ पे एक ब्लॉक होता है कंट्रोल के अंदर, वेट अंटिल। ये क्या करेगा, ये वेट करेगा, किसका वेट करना है, ये हमें इसको बताना है कि भाई जैसे ही आप चिक के साथ टच हो जाए तो आप जो है ना मतलब टकरा जाए तो आपका गेम क्या हो जाए, स्टॉप। तो ये पहले वेट करेगा, वेट अंटिल, किसका वेट करेगा, यहाँ पे हमें एक ब्लॉक लाना है सेंसिंग के ब्लॉक के अंदर से। अच्छा इस ब्लॉक का नाम क्या है, टचिंग, ये वाला यूज़ करते हैं हम, ये वाला यूज़ करेंगे टच वाला ब्लॉक। ये क्या काम करेगा, जैसे ही आपका इवेंट टच होगा, किससे, अभी तो ये बोला माउस से, मैंने बोला माउस से नहीं, जैसे ही चिक से मेरा बॉल जो है ना टच होगा, ठीक है,
तो आप क्या करना, मेरा गेम कर देना स्टॉप। तो कंट्रोल के अंदर आप आएंगे ना, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा स्टॉप ऑल, कि जो अभी आपका काम चल रहा है ना वो आप क्या कर देंगे स्टॉप। ठीक है, अब ये सेम का हमें क्या करना है, कॉपी करना है और दूसरी जो हमारी बॉल है उसके अंदर भी ऐड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, चला के देखते हैं थोड़ा सा इसको। प्ले किया मैंने 1 कॉइन ले लिया, देखिए 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गया। अब जैसे ही देखिए ये टच हुआ है, इसने क्या कर दिया, ये वाला कॉल हुआ, इवेंट चला और इसने क्या कर दिया स्टॉप। अब जब भी मैं इसको प्ले करूँगा ये वापस जो है वो क्या होगा, अब स्टार्ट से स्टार्ट होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक इसके अंदर मसला को हमने कोड लिखा नहीं है, जब भी वो एरर आ रहा है। अब ये चाह रहे हैं, देखिए स्कोर देखें, जब भी मैं गेम प्ले करता हूँ, मैं इस स्प्राइट को यहाँ पे लेके आता हूँ, गेम प्ले करते हैं तो आप देखें मैं जैसे ही ऐड करूँगा यहाँ पे देखिए मेरा स्कोर 0 नहीं हो रहा, हालांकि मैं आउट हो गया हूँ। तो आउट होने पे स्कोर क्या होना चाहिए, 0। तो सिंपल हम किसके चिक के अंदर जाएंगे और इसका जैसे ही आउट हो जाए हम बोलेंगे भाई आपका काउंट जो है वो 0 हो जाए। तो सिंपल वैन फ्लैग क्लिक लेके आएंगे, इवेंट कॉल हो कौन सा, और जैसे ही हमारा फ्लैग का इवेंट कॉल हो ये हमारी पोजीशन के ऊपर आ जाए, जिस पोजीशन के ऊपर अभी है। अगर कोई भी पोजीशन के ऊपर हो, जैसे कि यहाँ होता है ये, फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता है ये, आउट हो जाता है तो ये अलग पोजीशन पे चला गया ना, तो हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसी पोजीशन के ऊपर आ जाएगा, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे इसी पोजीशन के ऊपर आ जाए। ठीक है, हमारी चीज़। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मोशन ब्लॉक से वापस एक्स एक्सिस जो हमारा मतलब क्या करेगा, जैसे मैंने फ्लैग क्लिक हो ये इस पोजीशन के ऊपर आ जाए और हमारा जो स्कोर है वो क्या हो जाए, हमारा स्कोर 0। तो वेरिएबल्स के अंदर हम देखें हमारे पास सेट, अब हम क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, हम करेंगे सेट, और सेट 0 किसको कर देंगे, स्कोर को। तो अब देखते हैं हमारा जो प्रॉपर गेम है, इसको ज़रा वापस से स्टार्ट करके देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों को मैं साथ इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मेरी दूसरी बॉल जो है वो, ये वाली जो बॉल है वो 1 सेकंड के बाद स्टार्ट होगी। ठीक है, चलते हैं, मैं चला के देखते हैं इसको, बड़ी वीडियो करते हैं और अब चला के देखते हैं इसको। अपने प्ले किया है, देखें। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो पहला गेम है जंपिंग गेम, ये सेम उस तरह से गेम हमारा बन गया जो हमारा वाईफाई के वक्त जो गेम नहीं होता ना, गेम होता है डायनासोर वाला, वो वाला गेम बन गया। आप देखिए ऊपर कॉइन भी काउंट हो रहा है। ठीक है, और हमारा गेम भी प्रॉपर चल रहा है। देखिए अभी आउट हो गया हूँ मैं, तो 15 स्कोर मैंने बनाए। अब 15 स्कोर बनाए, अब जैसे ही मैं प्ले करूँगा तो जहाँ भी आउट हुआ हो, जैसे अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आउट हो सकता है, यहाँ पे आउट हो सकता है, ऊपर आउट हो सकता है, जैसे ही प्ले करेगा तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो इसलिए हमने वो जो है ना स्कोर 0 करवाने से पहले उसकी पोजीशन हमने यहाँ पे रखी थी। ठीक है, तो अब देखिए वापस प्ले करेंगे तो देखिए वापस हमारा ये स्टार्ट, इसको स्टार्ट करने के लिए वापस हमें यहाँ से करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए आपका गेम वापस से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज का जो हमें जो टारगेट था हमारा वो ये था कि आज हम जो है छोटा सा जंपिंग गेम बनाना सीखेंगे। वो हमने सीख लिया, लेकिन ये उसी स्टूडेंट को समझ आएगा जिसने प्रीवियस ब्लॉग जो है वो उसकी प्रैक्टिस की होगी, उससे कोई ना कोई चीज़ बनाई होगी। जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर एनिमेशन स्टोरी बनाई थी, आज हमने क्या कर लिया, कुछ ब्लॉग्स हमने नए भी सीखे आज, जो हमने कहाँ से सीखे, कंट्रोल के ब्लॉग से, कंट्रोल के टैब से। ठीक है, कि हम किस तरह बार बार चीज़ को रिपीट कर सकते हैं, कितने टाइम किसी चीज़ को रिपीट करवाना है, अगर वेट करवाना है या हमें स्टॉप करवाना है गेम को, तो ये सब चीज़ें हमने सीखी है। ठीक है, कंट्रोल ब्लॉग से। तो आगे भी हम चीज़ें इस तरह से सीखते रहेंगे। तो आज हमारा जंपिंग गेम का जो ब्लॉग है, जो हमारा जो क्लास से जंपिंग गेम बनाना था हमें, वो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो भरपूर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए वापस से वीडियो देखिए, वापस इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। ठीक है, तो होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होगी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।